दलित से अपील करने आई हूं, नौजवानों से अपील करने आई हूं, दलित शोषित पिछड़ा समाज से अपील करने आई हूं कि डरिएगा नहीं, एक कदम पीछे मत हटिएगा। मैं जब से सिराथू में आई हूं, आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है मुझे, और अब मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई एक लाठी चलाएगा तो वो लाठी अपने ऊपर लेकर के मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देने आई हूं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि सब देख लीजिए, ये देख लेने की धमकी दे रहे हैं ना, सब देख लीजिए, इनका पैजामा देख लीजिए, इनका चप्पल देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, इनकी गली देख लीजिए, यहां तक इनकी खोपड़ी के बाल भी देख लीजिए। मैं आपसे कहने आई हूं कि अगर आप लोगों ने 27 फरवरी को लोकतंत्र के उस उत्सव में वोटों की आंधी चला दी तो इनके ये सर के बाल भी उड़ जाएंगे, और 10 मार्च के बाद ये आपको क्या देखेंगे, खुद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आप लोगों से रजा लेते हुए, आप लोगों से विदा लेते हुए एक बार ये जरूर कहूंगी कि डरना बिल्कुल नहीं है। मुट्ठी बांध के संकल्प के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच करके साइकिल के चुनाव निशान के आगे बटन दबाने का काम कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई आरक्षण को बचाने की है, इस बार लड़ाई नौजवानों के हाथ में रोजगार देने की है, इस बार लड़ाई चुट्टा सांड को खूंटे से बांधकर किसानों के खेतों में फसल लहलहाने की है, इस बार बात महिला सुरक्षा की है, इस बार बात बच्चों की शिक्षा की है, और सबसे ऊपर बात अपने संविधान को बचाने की है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया था, और जिस संविधान से हमको वोट की एक ताकत मिली है। अगर ये संविधान चला गया तो हम सब दोबारा गुलाम बन जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गुलाम ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और अगर आज चूके तो गुलाम रिलायंस के, अडानी और अंबानी के बन जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि इनकी दहशतगर्दी और इनके लोगों को इनके साथ सरहद के बाहर तो छोड़ के आऊंगी, लेकिन इनके बुलडोजर को अपने कब्जे में लेकर के वो तमाम निर्माण ध्वस्त करूंगी, और वो जमीनें आपको वापस दूंगी जो इन्होंने अपने बल के दम पर आप लोगों से हथियाने का काम किया है। मैं आप लोगों से विदा लेती हूं, आप लोगों से आग्रह करती हूं कि एक बार पुनः करतल ध्वनि से मेरे इष्ट मेहमानों का स्वागत कर दीजिए जो हमारा उत्साह वर्धन करने आए हैं। आप सभी को मेरा आभार। जय संविधान, जय कमेरावाद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी होने वाली विधायक पल्लवी पटेल जी का ओजस्वी भाषण आप सबने सुना। मैं डॉक्टर मान सिंह यादव से क्षमा मांगते हुए हमारी आदरणीय, हमारी माननीय सांसद जया बच्चन जी से निवेदन करती हूँ आए और जो भीड़ आपको सुनने के लिए आतुर है उसको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। पल्लवी पटेल जी, इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं, क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं। ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि अभी जब आ रहे थे हम
तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहां आ रहे थे, और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है। वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। देखिए, मैं सुन रही हूं यहां बोला जा रहा है, यहां से जो मंत्री जी हैं फिलहाल जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहां औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ! इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ, ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे, इनका काम ही है। पिछले 5 साल से सिर्फ देख ही रहे हैं, काम कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं उसी को देख ही रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पीता काट रहे हैं। उसके आगे कोई काम नहीं किया। ताकत आप लोगों के पास है। आप जिसको चाहते हैं उसे ताकतवर बना सकते हैं। ताकत हम लोगों के पास नहीं है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके पास नहीं है। इस बात को समझिए और इसको बहुत जोर से, अच्छी तरह से 27 तारीख को दम लगाकर देखिए क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। एक छोटी सी कविता है, वो सुना दूं? इसका नाम है यूपी का लाल। कौन है यूपी का लाल? बहुत अच्छा। अब मैं जब पंक्ति पढ़ूंगी इसके बाद आप लोग यूपी का लाल बोलेंगे। बोलेंगे? जो यूपी में लाया विकास की बौछार, वो कौन है? जिसने हर यूपी की बेटी को बनाया, अपने आप को बनाया उनका ढाल, वो कौन है? जिसने जात धर्म भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार, वो कौन है? जो यूपी की गद्दी में जो यूपी की गद्दी में नहीं, फिर भी ईपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, वो कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार, वो कौन है? जो हर नौजवान को नौकरी देने पर तुला है, यूपी के हित में रहे, हर कर्म से जुड़ा है, वो कौन है? मैं माताओं से सुनना चाहती हूं कि यूपी का लाल कौन है? माताएं, आप बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है। अगर आप बोलेंगी तो आपके बच्चे भी बोलेंगे। अपना भला समझिए। जिसको किसानों ने दिलवाया उनका हक, जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक, हर गांव यहां पहुंचना, बनाया पक्की सड़क, जिसके यूपी मिट्टी का, जिसने यूपी को
यूपी के मिट्टी को अपनी मां समझकर रखा ख्याल, वो कौन है? फिर एक बार कंवल जो ना कर पाया कमाल करेगा यूपी का लाल, वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27 तारीख को है? नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। भैया ये गाना तो मुझे नहीं आता है, ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में, बंगाली परिवार में। मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। ये मेरा ससुराल है। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद है। हमारे यहाँ मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरे बेटे की सारी शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा, वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गई, फिर से बुलाइए, फिर हम आ जाएंगे, फिर गाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबको संबोधित करेंगी हमारी आदरणीय माननीय सांसद डिंपल यादव जी। बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन श्री यतेश चंद्र सोनकर जी, श्री राम सजीवन निर्मल जी, कैलाश चंद्र केशरवानी जी, अशरफी लाल शास्त्री जी, श्री भान सिंह यादव जी, दयाशंकर यादव जी, विनोद केसरा जी, श्री प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर असलम जी, जरीना उस्मानी जी, जूही सिंह जी, जया बच्चन जी, और मंच पे जितने भी लोग मौजूद हैं और मेरे सामने समाजवादी के सभी कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, मेरी प्यारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिंपल यादव। बेटे ने तो, सराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया कि नहीं दिया? अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है, जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है,
सिराथू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सिराथू को पल्लवित करने का काम करेंगी और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि सिराथू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगी कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए मंत्री जी पे कौन कौन से मुकदमे लगे हैं? ऐसी सरकार देखी है जिसने ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हो? ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहां पे ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं वो पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, नौजवान, माताएं, बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएगी? क्या हम लोग, क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया गया था ना? और उनके परिवार वाले को जो प्रताड़ना दी गई थी जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी। उसके पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दयाशंकर जी बताइए। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहां के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाए। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सिराथू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से आप वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि उन्हें जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी, हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी पे लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे,
जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई। इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है। ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए, और बाद में सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारी युवाओं को कितनी नौकरियां मिली। हमारा किसान के अगर 2 बेटे और 1 बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। और जो एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात रात भर जग के खेती करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही अपने खेतों की? चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का? और बेटी को कहां से पढ़ाएगा किसान अपनी, बताइए? आमदनी दुगने करने की बात हुई कि नहीं हुई थी? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब बताइए कहां जाए युवा, कहां जाए किसान, और महिलाएं भी कहां जाएं? मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रही हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, खासकर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। कन्या विद्याधन 12वीं पास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 36,000 रुपए की। इसी के साथ बीपीएल परिवार की महिलाएं जो प्रसव के समय 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ऐसी महिलाओं को, और हमारी बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक मुफ्त की जाएगी। जो हम पेंशन देते थे अपनी महिलाओं को, पेंशन मिलती थी कि नहीं पेंशन मिलती थी? आने वाले समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को पेंशन देनी पड़ेगी, तो ये पेंशन हम देंगे, और यह पेंशन हम 500 रुपए से बढ़ा के 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, जो सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। और लैपटॉप मिले यहाँ पे किसी को? हमने सुना था लखनऊ में फोटो खिंचवाने के लिए कार्यक्रम कराया गया जहां पे फोन और लैपटॉप बांटे गए, लेकिन आखिरी में चुनाव आने से पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सब बच्चों को लैपटॉप देने का प्रावधान भी रखा गया है और दिया गया है, और आने वाले समय में फिर देने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जितने भी हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान खोई है, जो शहीद हुए हैं, हमारे 700 किसान भाई और बुजुर्ग जन, उनको 25-25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और जिन किसान भाइयों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, सबसे प्रिय जानवर कौन सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का? तो जिन हमारे किसानों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, उनको भी 5 लाख राशि दी जाएगी। सभी 2 पहिए वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल तथा ऑटो रिक्शा चालकों को 3 लीटर पेट्रोल व 6 किलो CNGC मुफ्त दी जाएगी। और 3 सिलेंडर साल के मुफ्त महिलाओं को दिए जाएंगे। इन लोगों ने कनेक्शन तो दे दिए और सिलेंडर की कीमत कितनी बचा दी, बताइए? उन कनेक्शन का कोई काम है अब? तो समाजवादी पार्टी सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम करेंगे।
और हर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करेंगे। हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे। और एक पूरी, जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, तो पूरी महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए पूरी पुलिस में एक अलग से इकाई बनाई जाएगी महिलाओं की, जिससे कि वो महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और उनको एक ऐसा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? ये युवाओं का चुनाव है, ये हमारी बेटियों का चुनाव है, ये हमारे किसानों का चुनाव है, ये हमारे सभी लोगों का चुनाव है। और बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लीजिए और ऐसे हराइए यहाँ के मंत्री जी को कि उनको भी शर्म आ जाए कि कहां वो पल्लवी पटेल जी के सामने आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान रखेंगे और पल्लवी जी को बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। सुनो जरीना जी, आप तो इधर आ जाओ ना, इनको कहाँ ये बीच में? आप तो लखनऊ के, आप इधर आ जाओ ना, लोकल के लोगों को रहने दो। क्या दिखाओ ऊपर वो उठ के आगे। चले आंदो इसको। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। स्वागत है 10 मार्च को
अखिलेश का स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का।